अगर मान लेते हैं कि वो महिला हो सकता है कि डर के मारे न बताए कि इसका पिता कौन है, ऐसा हो सकता है। अगर वो नहीं बताती है या नहीं पता चल पाता कि इसके पिता कौन है, तो उस केस में क्या होगा कि उस बच्चे का गोत्र क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। ठीक है, तो उस बच्चे का गोत्र जो है जोग मांझी के गोत्र से ही रख दिया जाता है। यानी उस बच्चे का नाम जो है, जो जोग मांझी होगा ना, जो यूथ लीडर होता है, ठीक है, शादी ब्याह के मामले भी देखता है वो, है ना, तो उस जोग मांझी के गोत्र से जो है उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, कि इसका गोत्र, जोग मांझी का गोत्र जो है वो होगा, और नाम भी उसी के आधार पर रख दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर मानते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है और मान लेते हैं कि आप ही लोग में से कोई बोल दे कि नहीं, हम इस महिला से हम शादी करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बोलेंगे भाई समाज में ऐसी चीजें हैं, उसके लिए जिम्मेदारी हम लेते हैं, मान लिया जाए। अब जो है अगर किसी ने वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, किसी ने कहा कि इस महिला से शादी हम करना चाहते हैं, तो फिर गांव वालों की सहमति से उस महिला की शादी उस पुरुष से करवा दी जाती है जो शादी करने के लिए रेडी हुआ। महिला की सहमति, हाँ, ठीक है, तो फिर देखा जाएगा, वो मांझी डिसाइड करेगा। ठीक है, मांझी डिसाइड करेगा। लेकिन फिर क्या है कि ये एक जो मान लेते हैं वो महिला जो इधर उधर भटकते रहेगी, उससे अच्छा है कि किसी के साथ शादी हो जाए। अगर शादीशुदा है पहले से तो भी तो भाई शादीशुदा है तो फिर ये अवैध संतान कैसे होगा? एक्सटर्नल, अब देखिए, अगर एक्सटर्नल अफेयर्स अगर है, अब सुन लीजिए, तो इन लोगों में क्या है कि जैसे जो डाइवोर्स सिस्टम है ना, वो भी है। डाइवोर्स आप किन किन केसेस में दे सकते हैं? अब जब आप अंदर जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए तब और। ठीक है, डाइवोर्स किस किस केस में दे सकते हैं? पहली चीज कि अगर मान लेते हैं कि जो महिला है ना, अगर वो बच्चे जन्म देने के लायक अब नहीं है, ऐसा हो सकता है कि जो है आपका वो महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर ऐसा हो सकता है, उस केस में जो है आप दूसरी शादी कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि इनमें पॉलीगेमी ही ज्यादा प्रेवलेंट होता है, यानी एक शादी। ठीक है, मोनोगेमी, पॉलीगेमी तो आपका मल्टीपल हो गया। मोनोगेमी जो है आपका क्या है, इनमें प्रेवलेंट है। लेकिन पॉलीगेमी जो है आपका भी हो सकता है किन किन केसेस में, जब मान लेते हैं कि जो है ऐसा सिचुएशन आ गया। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं कि जिससे आपने शादी किया है अगर किसी कारण से उसकी डेथ हो गई, तो उस कारण से जो है आपका वो दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, या फिर जो है आपका मान लेते हैं कि अगर बच्चे जन्म नहीं दे पा रही है, या फिर जो है आपका ऐसा हो सकता है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो तो उसको डाइवोर्स दे करके भी जो है आपका दूसरी शादी की जा सकती है। इसमें एक कंडीशन और है, अगर इन केस मान लेते हैं वाइफ की डेथ हो जाती है, तो फिर जो है उस लड़के के पास ये और सोसाइटी भी उसको जो है आपका वैलिड मानती है कि वो चाहे तो अपनी ही साली से शादी कर सकता है। ठीक है, हाँ, ऐसा भी है। अब मान लेते हैं कि अगर लड़के की ही डेथ हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि जो है उसका जो लड़की है वो अपने देवर से शादी कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपका ये प्रोविजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाँ, तो इसलिए जो है अब इतना डेप्थ में जाके आपसे पूछेगा नहीं कि क्या होता है। जनरली जो सवाल पूछेगा है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजीशंस हैं उसी से सवाल आते हैं, तो इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, गांव से बाहर, तो जिस गांव में हुआ है वो जो है कोई तो गांव में आएगा, किसी गांव में तो आएगा ना। अब वो मंगल ग्रह में जाकर क्राइम करेगा नहीं। कहने का मतलब है कि गांव है कहीं तमाम में और आदमी क्राइम कर दिया रांची में, तो उस गांव का होगा। ठीक है, तो फिर वो दोनों गांव मिलकर डिसाइड करेंगे। चलिए, हाँ, माझी थान में वुमेन अलाउ नहीं है, तो वुमेन जो है एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं करती है वहां पे, लेकिन सजा तो सुनाया जाएगा, सजा वगैरह होगा तो वो सुनाया जाएगा। ठीक है, होगा तब आएगी। हाँ, कल्चरल एक्टिविटी भी नहीं होगा। हाँ, नहीं, वो मुंडा में होता है अखड़ा, वो कल्चरल एक्टिविटी का मेन सेंटर होता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये लोग जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं उसको जाहिर या जाहिर थान कहा जाता है। ठीक है, जाहिर। ठीक है, हाँ,
उसका डिसीजन, पहली बात तो उसको उस पोस्ट से हटाया जाएगा, ठीक है। और हटाने के बाद जो है फिर जो है एक तरह से मान लेते हैं कि अगर मांझी है, मांझी अगर मांझी ने खुद करा है तो फिर सब मिलके डिसाइड करेंगे, या फिर जो आपका जो उसके ऊपर जो है देश है, देश डिसाइड करेगा कि क्या करना है इसके साथ। सर लाभ व्यक्तिगत दिया जाता है या पूरा परिवार को दिया जाता है? व्यक्तिगत जो क्राइम किया उस, हाँ पेपर जो रहेगा प्री का ज्यादा फैक्ट बेस्ड रहेगा, ऐसे लॉजिक से उसमें कौन सा प्री का पेपर रहेगा पीटी का, हाँ। ज्यादातर फैक्ट बेस्ड रहेगा ना। यहाँ पे फैक्ट होते हैं, अब क्या कीजिएगा, खेतर लोग हैं यहाँ पे। अब जो है बात नहीं, मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या है आपका, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सेटल एग्रीकल्चर में आते हैं जो संथाल लोग हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। मेन जो बेवरेज होता है वो होता है आपका हड़िया, या इसी को बोलते हैं पोचाई कहा जाता है, बात नहीं, हड़िया, या इसको आप राइस बियर भी कह सकते हैं, ठीक है, राइस बियर, ठीक है। और स्किल्ड इन विविंग, तो ये बेसिकली जो आपका बुनाई कढ़ाई वगैरह का भी काम करते हैं, जस्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ ये हड़िया है, इधर जो है चना और ये सब जो है चकना ना, कल्चरल लाइफ में आते हैं, बात नहीं। तो इनके जो मेजर फेस्टिवल होते हैं वो सोहराय होता है, कर्मा, ठीक है, एरोक, हरियाट, बाहा या बा, बंदना, ठीक है, सकरात, ये सारे होते हैं। और जो बिगिनिंग जो होती है फेस्टिवल्स की वो होता है आपका आषाढ़ मंथ से होता है, ठीक है। पांची एंड परहन की जब हम बात करते हैं, ये ट्रेडिशनल क्लोथिंग होता है वुमन का, ठीक है। बेसिकली एक जो है आपका अपर गारमेंट और दूसरा होता है आपका लोअर गारमेंट, तो पांची एंड परहन कहा जाता है। जैसे दूसरे ट्राइब में जो है केरिया एंड खनरिया बोलते हैं। केरिया जैसे आपका वुमन का जो क्लोथ होता है उसको बोलते हैं, खनरिया जो आपका मेन का क्लोथ होता है उसको कहा जाता है। यहाँ पे ये दोनों ही पांची एंड परहन दोनों जो आपका महिलाओं का एक ट्रेडिशनल वियर होता है, ध्यान रखेंगे। पेंटिंग की बात करते हैं, जादो पटिया, पैतकार एंड म्यूरल पेंटिंग, ठीक है, ये इनके जो आपका पॉपुलर पेंटिंग है। जैसे जादो पटिया, बेसिकली जादो मतलब होता ही है आपका, ठीक है, पेंटर, ठीक है, या मजिशियन जो उसको बोलते हैं हम लोग, वो कहा जाता है, ठीक है, मैजिक पेंटर भी बोलते हैं। तो ये जो आपका अलग से हमें पढ़ना ही है, फोक आर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है फोक जो पेंटिंग है वो पढ़ेंगे, तो वहाँ पे केवल यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। देन रिलीजियस लाइफ में आते हैं, तो इनका जो रिलीजन है वो है आपका सरना, ठीक है। और सरना बेसिकली वर्शिप प्लेस की तरह होता है, हालांकि उसको सरना ना कह के यहाँ पे ज्यादातर जाहिर या जाहिर थान जैसा वर्ड यूज किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जो सुप्रीम डेटी होते हैं उनके, ये होते हैं सिंहबोंगा, या इन्हीं को एक तरह से ठाकुर देव भी कहा जाता है। जैसे अगर आप देखिएगा, मेरे ख्याल से 7 to 10 जेपीएससी में सवाल पूछा था, ठीक है, हु इज द सुप्रीम डेटी ऑफ संथाल कम्युनिटी, तो वहां पर सिंहबोंगा नहीं था, बल्कि एक था मरंगबुरु, और जो है अदर ऑप्शंस थे, एक में ठाकुर देव था। तो वहां पे मरंगबुरु सारे लोगों ने आंसर करा था, क्योंकि उनको पता है कि हाँ यही सेकंड सुप्रीम गॉड होते हैं, बट वो नहीं, बल्कि जो आपका ठाकुर देव भी बोलते हैं ये लोग, तो ये जस्ट ध्यान रखिएगा। मरंगबुरु बेसिकली क्या होते हैं, हिल गॉड होते हैं। जैसे ये लोग संथाल लोग आपका पारसनाथ हिल की पूजा करते हैं, वो मरंगबुरु के रूप में पूजा करते हैं। देन जो आपका जो हेड विलेज गॉड होते हैं उसको जाहिर एरा कहा जाता है, और उसका जो अबोर्ड प्लेस होता है उसको जाहिर थान कहते हैं। जाहिर थान बेसिकली क्या है, वर्शिप प्लेस की तरह होता है, यानी पूजा स्थल की तरह होता है, और जो है आपका, ठीक है, लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। हाउस गॉड अगर हम बात करेंगे तो ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। ओड़ाक बोंगा इसलिए क्योंकि ओड़ा या ओला का मतलब होता है घर, बोंगा का मतलब होता है भगवान, ठीक है, तो इस तरह से उसको ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। देन जो आपका इनके जो टोटेम या कुल देवता या क्लैन डैटी जब हम बात करेंगे तो वो उसको आबके बोंगा कहा जाता है, और जो रिलीजियस हेड होते हैं उसको नाइके बोलते हैं। तो इसमें से अगर याद रखना हो तो सुप्रीम डैटी, रिलीजन, ठीक है, इसके अलावा जो रिलीजियस हेड होते हैं ये एटलीस्ट याद रखिएगा। बाकी सारी चीजें, एक ये जाहिर थान जो होता है अबोर्ड प्लेस, या फिर अबोर्ड प्लेस ऑफ द जाहिर एरा, या फिर जो है अगर हम बात करेंगे तो जो रिलीजियस प्लेस होता है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये होता है आपका, हाँ हाँ पूछ लीजिए सर। इनमें क्रिमिनेशन प्रोसेस होता है, ब्यूरियल दोनों ही होता है, ठीक है। जो बेसिकली मानते हैं आपका, जैसे कुछ है होते हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को, ठीक है, दफनाते हैं, ठीक है। और जो मान लेते हैं हिंदुइज्म को मानते हैं वो क्या करते हैं, जलाते हैं। तो दोनों तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है बात नहीं, इसके बाद आते हैं आपका, ठीक है, नेक्स्ट जो ट्राइब है वो है आपका कौन सा, उरांव ट्राइब है, ठीक है, उरांव ट्राइब। उरांव ट्राइब की बात करेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है ना। झारखंड की जो 17.16 लाख इनका टोटल पॉपुलेशन है, विच इज 19.86% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो उरांव है ना, उरांव अपने आप को कुड़ुक कहते हैं।
कुड़ुक बेसिकली संस्कृत का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कर्ष, है ना, कर्ष। कर्ष का मतलब होता है प्लाविंग, यानी हल चलाना, ठीक है। तो जैसे आपने वो संस्कृत में पढ़ा होगा, करसती, करसता, करसंती, ठीक है, वो याद होगा। तो जो है आपका हल चलाना इसका मतलब होता है, उसी से तो कर्स वर्ड ही जो है आपका मॉडिफाई होते होते जो है आपका ये कुड़ुक बना हुआ है। और कुड़ुक का मतलब होता है आपका ह्यूमन बीइंग, यानी जो है मानव को ही क्या कहा जाता है, आपका कुड़ुक कहते हैं। जैसे एक जो टर्म याद आया, तो संथाल में क्या होता है कि संथाल जो है अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को कहते हैं आपका सफाहोड़। हालांकि सफाहोड़ का मतलब होता है कि जो अपने आप को सिंगबोंगा के लिए डेडिकेट कर दे पूरी तरह से, उसको सफाहोड़ कहा जाता है। लेकिन जब भी ये टर्म आएगा कि सफाहोड़ कम्युनिटी किससे एसोसिएटेड है, तो ध्यान रखेंगे वो संथाल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वैसे ही अगर जब हम कुड़ुक की बात करते हैं, तो वो कुड़ुक जो है आपका उरांव को कहिए या उरांव को कुड़ुक कहिए, दोनों क्या आपका सेम है। कुड़ुक का मतलब होता है आपका मनुष्य या फिर मानव। अब अगर हम झारखंड में बात करेंगे तो ये मेनली आपको संथाल परगना में भी देखने मिलेंगे, हजारीबाग में, पलामू में भी, लातेहार में, रांची में, और जहाँ आपका कोल्हान रीजन में भी। सबसे ज्यादा जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपका कहाँ पे, रांची में। कहा जाता है अराउंड 75% जो पॉपुलेशन है उरांव लोगों का, वो कहाँ पे आपका रांची में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये जस्ट ध्यान रख लेनी है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मेन ओरिजिन है वो है आपका कौन सा, डेक्कन, ठीक है। अब डेक्कन में जो ट्राइबल लोगों का ओरिजिन हुआ, वो मानते हैं कि वो यहाँ के क्या है, नेटिव हैं, यहाँ के मतलब इंडिया के, और इसलिए उनकी एक अलग कैटेगरी है, रेस ग्रुप है, जिसको कहा जाता है आपका द्रविडियन। तो उरांव ट्राइब किस में आते हैं, आपका द्रविडियन में आते हैं। द्रविडियन का मतलब ये किसी और देश से, मतलब दूसरे देशों से माइग्रेट करके यहाँ पे नहीं पहुंचे, बल्कि इनका ओरिजिन ही कहाँ से हुआ है, आपका डेक्कन वाले रीजन से हुआ है, जस्ट ध्यान रखेंगे। तो डेक्कन में इनका ओरिजिन हुआ है, ये माइग्रेट करके जो है आपका, ठीक है, जो नर्मदा रिवर है उसको क्रॉस किए, नर्मदा रिवर को क्रॉस करते हुए पहुंचे आपका कहाँ पे, आपका जो है जो झारखंड का नदन पार्ट है, खास करके जो गढ़वा पलामू का जो नदन पार्ट आप देखते हैं वहां पर, ठीक है, वहां पर है। पहले दरअसल मुंडा रहते थे, और मुंडाओं के बाद जो है, ठीक है, वहां पे उरांव लोग रहने लगे, लंबे समय तक रहे वहां पर, ठीक है। और क्या हुआ, ये बात है आपका कब की, ये बात है आपका जो है 13वीं सेंचुरी की। 13वीं सेंचुरी में बख्तियारुद्दीन खिलजी, या जिसको बख्तियार खिलजी कहते हैं, उसने अटैक किया कहां पे, सदन बिहार पर, ठीक है, सदन बिहार पर, जिसमें नालंदा, उदनपुरी, है ना, ये जो आपका जगह थे, उस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो उसका जो ध्यान गया किस पर, आपका रोहतासगढ़ के फोर्ट पर। रोहतासगढ़ में उस समय रूल कर रहे थे, उसका नाम था आपका जो है रुईदास, उस राजा का नाम था, उरांव राजा थे जिसका नाम था रुईदास, है ना। तो जो बख्तियार खिलजी ने एक प्रपोजल भेजा कि आप ऐसा करो, हमारी सुजरेंटी एक्सेप्ट कर लो, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, ठीक है, फिर हम आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। बोले भाई हमें किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो फिर आपको याद आएगा वेलकम वाला मूवी था ना, जिसमें मजनू भाई कॉल करता है किसको, घुंघरू को, ठीक है। तो वही जो है बोलता है कि भाई हमें चाहिए प्रोटेक्शन मनी, है ना। तो वैसे ही जो है कहा कि आप जो है हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और हम क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो है ये उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, और तब जाके जो है बख्तियार खिलजी ने उस फोर्ट को जो है आपका, ठीक है, इन्वेड करने का प्लान बनाया। और उसके लिए जो है उसने क्या किया, अपने स्पाई को भेज दिए वहां पर। स्पाई कौन थे, तो बेसिकली वहां पर उस फोर्ट में दूध पहुंचाने के लिए जो लोग जाते थे उनको बनाया। उन्होंने ये कहा कि आप जो है ना इनको यहाँ पर अटैक कर सकते हैं कब, जब ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब, क्योंकि इनमें इनका कल्चर का मेन हिस्सा क्या है, आपका हड़िया और जो है आपका देसी शराब, है ना, जो महुआ से बेसिकली बना हुआ होता है। तो मस्त पी के जो है आपका नाचते गाते हैं और फिर क्या होता है, आपका सो जाते हैं। उस समय अगर आप अटैक करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। यही चीज़ हुआ। तब जाके जो है, क्योंकि अब माहौल वैसा था, तो यहाँ के लोगों को भी पता चल गया था कि हमारे ऊपर अटैक होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है आपका खास करके राजा की जो दो बेटियां थी, सिंगी दई और कैली दई, है ना, वो जो है वहाँ की उस फोर्ट में या उस स्टेट में रहने वाले जो वुमन थी, उनको यूनाइट करके, ठीक है, उनको कहा कि हमें जो है ना, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड, हमारे भाई, ठीक है, हमारे दादा सब क्या होते हैं आपका, ठीक है, थक के सो जाते हैं, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। लड़कों के कपड़े पहन करके उन्होंने क्या किया, आपका बख्तियार खिलजी का 12 इयर्स तक जो है आपका, ठीक है, और उनको वहां पे कह सकते हैं कि प्रवेश करने से रोका। 12 सालों तक एक तरह से रोकने का काम किया उन्होंने, हाँ 12 सालों तक।
ठीक है, 12 ईयर्स तक। ठीक है, तो बेसिकली बख्तियार खिलजी और इन उरांव के बीच में जो स्ट्रगल होता है 12 ईयर्स तक होता है, और इसलिए आज उरांव कम्युनिटी में, है ना, एक वुमेन डोमिनेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहा जाता है जनी शिकार। वो जनी शिकार कहा जाता है कि इसी जो बख्तियार खिलजी का जो एक तरह से ये था, ठीक है, उसकी याद में मनाते हैं। इन्होंने 12 ईयर्स तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया था। आज के समय देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे रोहतासगढ़ किले में क्या हुआ आपका, रोहतासगढ़ किले में एक आप कह लीजिए उसको फेस्टिवल की तरह कह लीजिए, है ना। तो अपने पूर्वजों की याद में जो है वो लोग क्या होते हैं कि झारखंड ही नहीं बल्कि हमारे देश में जिन जिन क्षेत्रों में उरांव लोग रहते हैं वो वहाँ पे रोहतासगढ़ के किले में आते हैं और जो है अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो बेसिकली उसको जो है आपका ये बोलते हैं हरगड़ी महोत्सव बोलते हैं। हाँ हाँ, झंडा वगैरह ये करते हैं। तो मैं भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो है आपका रोहतासगढ़ फोर्ट जो है आपका झारखंड के किस ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है या किसका इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, तो उरांव से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे, है ना। अब वहां पे रोहतासगढ़ में ये लोग रहते थे, ठीक है। जब अटैक हुआ बख्तियार खिलजी का तो 13th सेंचुरी में ये लोग क्या हुए आपका माइग्रेट करके पहुंच गए कहां पे आपका, ये झारखंड वाले रीजन में पहुंच गए। अलग अलग हिस्सों में एक तरह से ये बट गए और आज अगर आप देखेंगे तो ये झारखंड की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है, याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, मुड़मा मेला तो जो है आपका क्या होता है कि वो मुंडाओं से और उरांव से जुड़ा हुआ है। उसमें क्या होता है कि जो है आपका 40 पढ़ा के पाहन वहां पे आते हैं, ठीक है, और जो ये जतरा खूंटा होता है उसकी पूजा करते हैं और जो बेसिकली वो 24 घंटे के लिए वो मेला लगता है, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे क्या होता है कि जो है आपका शाम को शुरू होगा, शाम को लगेगा, रात भर लगता है, फिर अगले दिन पूरा दिन भर लगता है मेला, 24 घंटे के लिए होता है वो। है कुछ कहानियां उसको लेकर के, वैसा कुछ एग्जैक्टली ये नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, इतना सा आपको यहाँ पे याद रख लेना है। कहाँ रख दिया मैंने, हाँ। सो याद रखेंगे इनका जो ओरिजिन है वो है आपका डेक्कन। ध्यान रखेंगे उरांव अराइव्ड इन छोटानागपुर सेवरल सेंचुरीज आफ्टर द मुंडाज, क्योंकि जो है मुंडाओं का अराइवल यहाँ पे होता है वो होता है 600 BC में, और ये आते हैं कब आपका, ये आते हैं आपका 13th सेंचुरी में, याद रखेंगे। बिफोर सेटिंग हियर दे आर बिलीव टू हैव लिव्ड इन रोहतासगढ़। तो रोहतासगढ़ इनका जो है आपका एक तरह से एंशिएंट साइट रहा है। आज के समय में देखेंगे तो जो है ये रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम एंड संथालपना रीजन में आपको पाए जाते हैं। और रेस ग्रुप की बात करते हैं तो ये द्रविड़ियन में आते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज फैमिली में भी ये द्रविड़ियन में ही आते हैं और इनकी अपनी लैंग्वेज है जिसको कहा जाता है आपका कुड़ुक कहते हैं। अब कुड़ुक की अपनी स्क्रिप्ट है जिसको कहा जाता है आपका तोलोंग सिकी, जिसको 1999 में, ठीक है, डॉक्टर नारायण उरांव ने डेवलप किया, ठीक है, 1999 में। तो ये पिछले साल पूछा था, है ना, जेपीएससी में ही पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। मेरे ख्याल से शायद सीडीपीओ वगैरह में भी जो है इसके बारे में पूछा गया था, जो जेपीएससी ही कंडक्ट करवाई थी। अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो तोलोंग सिकी आप देखते हैं कुछ ऐसा एक तरह से देखने मिलेगा। तोलोंग सिकी के जो अल्फाबेट्स हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा। अब क्या है कि 2007 में बेसिकली इसको रिकॉग्निशन मिला और आप देखें 2009 में झारखंड के जो स्कूल्स है ना वहां पर जो बच्चे हैं वो उस लिपि में एक तरह से एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, ये प्रोविजन किया है आपका झारखंड सरकार ने। नाउ उरांव कॉल देमसेल्व्स कुरुक विच मींस मैन या ह्यूमन, है ना। उरांव अपने आप को कुरुक कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है, मनुष्य, मानव या आदमी, ध्यान रख लीजिएगा। अब फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ उरांव ट्राइब किन्होंने किया आपका, शरद चंद्र रॉय ने या एससी रॉय। इनकी एक किताब है द उरांव ऑफ छोटानागपुर, है ना। अगर आप लाइक हम जब झारखंडी लिटरेचर पढ़ेंगे वहां पर आपको बताएंगे शरद चंद्र रॉय ने कई सारी किताबें लिखी, जैसे मुंडा पर इन्होंने किताब लिखा द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, है ना, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। खड़िया पर 2 वॉल्यूम इनका प्रकाशित हुआ, ठीक है, वो था आपका द खड़ियाज, ठीक है। बिरहोर ट्राइब पर इन्होंने किताब लिखा द बिरहोर्स, और उरांव पर लिखा द उरांव ऑफ छोटानागपुर, है ना। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो साइंटिफिक स्टडी किया इस जनजाति पर वो कौन थे आपका, शरद चंद्र रॉय। अब गोत्र की बात करते हैं यानी कीली की बात करेंगे तो 14 गोत्र होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जो संथाल में 12 गोत्र होता है, यहाँ पर कितने होते हैं आपका, इनका 14 गोत्र होते हैं, ध्यान रखेंगे। गोत्र का मतलब होता है कि, ठीक है, अगर कोई सेम गोत्र का है तो समझ लीजिए वो सारे लोग जो है आपका एक ही एंसेस्टर से एसोसिएटेड है ना।
अब अरेंज मैरिज इसमें सबसे ज्यादा एक तरह से प्रिवलेंट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर आपको देखने मिलेगा। हालांकि जो मैरिज के अदर जो टाइप्स होते हैं वो भी कुछ एक जगह पे जो है उसको लीगल मानते हैं, ऐसा वो इनवैलिड नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है वो है आपका यूथ डॉर्मिटोरी, जिसको कहा जाता है आपका धुमकुरिया, है ना, धुमकुरिया। और ये एक बार नहीं बल्कि आप समझ लो कि जितने ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनका जो यूथ डॉर्मिटोरी है उससे सवाल अगर मान लेते हैं सबको मिला करके अगर 10 सवाल पूछे गए होंगे तो 8 बार इसी से सवाल पूछा है, ठीक है, कि धुमकुरिया है क्या। तो धुमकुरिया बेसिकली क्या है, एक सोशल स्कूल की तरह होता है, एक सोशल जो है आपका हाउस की तरह होता है, जहां पर ठीक है 10 से 11 साल में जो उरांव यूथ होते हैं, ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे वो आपका पुरुष हो, यानी जो आपका गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनको यहाँ पे एंट्री मिलती है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, इनको अपने कल्चर के बारे में एक तरह से बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो आज तो अब धीरे धीरे चीजें एक तरह से हटते जा रही हैं, है ना। जो अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइब की बात करते हैं तो उनको अपने बारे में भी नहीं पता कि अच्छा ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन क्या है कि पहले के टाइम पर जब ऐसा कुछ चीजें एक तरह से नहीं थी तो उस समय जो है आपका इसी यूथ डॉर्मिटोरी में बेसिकली जो है आपका इनको ट्रेनिंग दिया जाता था। हालांकि इनमें अगर आप देखेंगे तो जो बॉयज के लिए अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है। बॉयज के लिए जो होता है उसको कहा जाता है आपका जोख एड़ेपा कहते हैं, जबकि जो गर्ल्स के लिए होता है उसको पेल एड़ेपा कहा जाता है। जोख एड़ेपा को मैनेज करने का काम कौन करते हैं, तो महतो करता है। महतो कौन है, तो महतो बेसिकली हेड ऑफ द विलेज होता है, वही क्या करेगा आपका मैनेज करेगा। हालांकि जोख एड़ेपा को और क्या कहा जाता है, धांगर कुड़िया भी बोलते हैं, ठीक है, धांगर कुड़िया वर्ड भी यूज किया जाता है। पेल एड़ेपा को जो है आपका मैनेज करती है या उसकी जो वार्डन होती है उसको कहा जाता है आपका बड़की धांगरीन, है ना, क्या बोलते हैं, बड़की धांगरीन कहते हैं। ये जस्ट आपको ध्यान रख लेनी है। अब होता यह है कि जब शादी हो जाती है ना, ठीक है, अगर मानते हैं 10 से 11 साल में एंट्री मिली और जब शादी हो जाएगी तो उनका मेंबरशिप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। बाकी वैसे केवल और केवल अगर ज्यादा फोकस करना है तो केवल इतना ध्यान रखें, धुमकुड़िया क्या है, एक यूथ डॉर्मिटोरी है जो उरांव ट्राइब से एसोसिएटेड है। दैट्स इट। हाँ हाँ, सब फ्री में मिलता है, ठीक है, सब फ्री में मिलता है। हाँ हाँ, होता है, जो ट्राइबल एरिया है वहां पे होगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आप यहीं पे रांची में अगर देखना चाहते हैं, कभी करमटोली चौक जगह जाइए तो जो मोराबादी जिधर जाते हैं ना, हाँ, वो जस्ट सामने में ही आप देखिएगा जो बाउंड्री आपको दिखेगा वहां पे लिखा हुआ है केंद्रीय धुमकुड़िया स्थल, ठीक है। गेट में भी लिखा हो, ऊपर में भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ लिखा हो। हाँ, जस्ट करमटोली चौक के सामने में ही है, तो है ना, जो टैगोर हिल वाला रास्ता है ना उसी में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है अब देखिएगा, धुमकुड़िया एक पारंपरिक सामाजिक व्यक्तित्व एवं कौशल विकास केंद्र है ये, ठीक है। तो कई सारी चीजों लाइक सोशल से रिलेटेड, ठीक है, पर्सनल से रिलेटेड और जो आपका स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग मिलती है। अब आते हैं हम लोग इनका जो पॉलिटिकल लाइफ है वो, तो इनकी जो अपनी गवर्नेंस सिस्टम है उसको कहा जाता है आपका परहा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम, यानी परहा पंचायत शासन प्रणाली। अब ये जो परहा पंचायत शासन प्रणाली है ये मुंडा ट्राइब से ही एसोसिएटेड है। अब आप कहेंगे WHY, क्योंकि जो है मुंडा के बाद अगर कोई ट्राइब यहाँ पर एंटर किए वो कौन थे, आपका उरांव लोग थे, है ना, उरांव लोग थे। और उरांव से ही, उरांव लोग जो है आपका मुंडा से ही इन्फ्लुएंस होकर के उनके ट्राइबल जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने का काम किया। हालांकि जो समय के साथ इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। जैसे अब क्या चेंजेस हुए अब आपको एक एक करके थोड़ा सा बताते हैं। जब मुंडा लोग यहाँ पर एंटर किए, आने के बाद उन्होंने जो यहाँ पर, क्योंकि एक जंगल एरिया था ये पूरा का पूरा, जंगलों को साफ किया और एग्रीकल्चरल लैंड बनाया। तो उस एग्रीकल्चरल लैंड को कहा जाता है आपका खुटकटी लैंड बोलते हैं, खुटकटी जमीन कहा जाता है, ठीक है। जब भी एक तरह से खुटकटी जमीन की बात आएगी आप इतना ध्यान रख लीजिएगा वो मुंडा से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हर एक खुटकटी जो है आपका मुंडा से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नॉन ट्राइबल लोग या अदर देन मुंडा जो यहाँ पे रहते थे या यहाँ पर आए, उन्होंने भी तो जंगलों को साफ करके खुटकटी लैंड बनाया, जमीन बनाया होगा, एग्रीकल्चर लैंड बनाया होगा। तो उस तरह की चीजों को कहा जाता है रैयत हैविंग खुटकटी राइट्स, ठीक है, जो CNT एक्ट में सेक्शन 37 में आप पढ़ते हैं, ठीक है। वो CNT एक्ट में आप पढ़ेंगे उसके बारे में कि रैयत हैविंग खुटकटी राइट्स आखिर होता क्या है। सो
वेल आते हैं इसमें। तो मुंडा लोग आए, उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड बनाया, ठीक है, जंगलों को साफ करके उनको क्लियर करके, उसको कहा जाता है आपका खुटकटी लैंड। उनके गांव को कहा जाता है खुटकटी विलेज, ठीक है। उनका जो परिवार होता है या उनका जो क्लैन होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका खूंट। खूंट का मतलब होता है वंश भी और परिवार को भी कहते हैं। लेकिन जब उरांव लोग यहाँ पर आए, उन्होंने भी जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया। तो उस एग्रीकल्चरल लैंड को कहा जाता है आपका भुइंहरी लैंड, है ना। क्या बोलते हैं? भुइंहरी लैंड कहा जाता है। जब भी भुइंहरी वर्ड आएगा आप समझ लो वो किससे संबंधित है, आपका उरांव से संबंधित है। भुइंहरी लैंड बनाया। भुइंहरी लैंड के बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो गांव बसाए उसको क्या कहा गया, आपका भुइंहरी गांव कहा गया। क्या कहा गया? भुइंहरी गांव कहा गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जो शुरुआती समय में आए, उन्होंने जो एक तरह से एग्रीकल्चरल लैंड बनाया, भुइंहरी विलेज बनाया, तो उस तरह के जो किसान हुए उनको कहा गया भुइंहर्स। क्या कहा गया? भुइंहर्स। तो भुइंहर्स का मतलब हो गया आपका, ठीक है, वो उरांव किसान जो सबसे पहले झारखंड रीजन में एंटर किए, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड बनाया और जहां का भुइंहरी गांव बसाया उसको कहा गया भुइंहर्स। लेकिन जो बाद में आए, है ना, ऐसे भी तो हो सकते हैं कि कुछ सब एक साथ यहां पे नहीं आए होंगे, कुछ लोग होंगे जो बाद में आए, उनको कहा जाता है जेठ रैयत, है ना। क्या बोलते हैं? जेठ रैयत। अब मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेठ रैयत एंड भुइंहर्स, ठीक है, तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, भुइंहर्स पहले आए और उन्होंने यहां पर एग्रीकल्चरल लैंड बनाया, भुइंहरी जो है विलेज बसाया, उनको कहा गया आपका भुइंहर्स। जबकि जेठ रैयत का मतलब है वो भी उरांव ही है, लेकिन वो बाद में आकर यहां पर बसे, उनको कहा जाता है जेठ रैयत कहते हैं। बात समझ में आई? एक दो बस तीन, बाकी सब रिस्पॉन्स कीजिए ना, ठीक है। क्या मन नहीं लग रहा है ना? लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ वही बात है, ठीक है। एक होता है ना कि कुछ तो सोच के आए होंगे, चलो झारखंड पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे ना, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि जो है, ठीक है, कुछ और ही हो रहा है क्या। लेकिन क्या है कि जो है, अभी देखिए धीरे धीरे जब आप अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, है ना, तब जाके चीजें जो है समझ में आएंगी। जब आप घर में जाके क्वेश्चंस बनाएंगे, तब जाके आपसे जब बनना शुरू हो जाएगा ना, फिर लगेगा वाह, वो 2 घंटे बैठने का जो है ना परिणाम ये है कि हाँ क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए। क्या? नहीं तो इतना ही आसान नहीं होता है। बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं कि हाँ चलो आराम से कर लेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि आसानी से सब चीजें याद हो जाएंगी? कंफ्यूजन होता है सब। कोई बात नहीं, तो उसके लिए हम हैं, पूछिए जितना पूछना है। हाँ, जैसे कि उरांव जो पहले आए थे वहाँ से वहाँ से, और इधर रांची वाले रीजन पे धीरे-धीरे वो सेटल करने लगे। और जबकि 13th सेंचुरी में थे, तो असुर तो पहले से ही इनफैक्ट खोटी के रीजन से अराउंड ही सेटल थे। बिल्कुल। कहीं ओवरलैप उनका हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आज के समय में अगर आप कहीं जाकर जो है बस जाते हैं तो दिक्कतें हो सकती है। ये बात है कब की, जब एक तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी न के बराबर होगा, समझिए, ठीक है। तो आप कहीं पर भी जाके बसिए, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, रिवर्स के अराउंड ही होगा। तो ये जो है एक तरह से देखा जाए तो आपका जैसे स्वर्णरेखा रिवर के किनारे बसे, और जनरली ट्राइबल लोगों का जो सेटलमेंट है ना, वो जनरली फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा आपको मिलेगा। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा एक तरह से आप उनका सेटलमेंट आपको मिलता है। नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट वैसा तो हमें अभी तक से हिस्ट्री में हमने जितना पढ़ा है, तो उसमें कहीं पर भी जो है आपका उरांव एंड जो है आपका मुंडा के बीच में, या मुंडा एंड जो है आपका असुर के बीच में, या असुर एंड उरांव के बीच में कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट एक तरह देखने नहीं मिलता। एक मिनट, वैसे भी पहले से जो जहाँ रह रहा है वहाँ पे तो आके रहेंगे नहीं, अलग ही जगह पे रहेंगे, नहीं रहेंगे। संथाल परगना में वैसा कोई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, बल्कि जो है आपका डिवाइड पॉलिसी लाया आपका अगस्टस क्लीवलैंड ने इन 1778, और उस कारण से उरांव और जो पहाड़िया, ये सॉरी संथाल और पहाड़िया के बीच में जो गैप बना, वो उस पॉलिसी के कारण से बना, ठीक है, उस पॉलिसी के कारण से बना। बिरसा मुंडा को समझ गया। हाँ, बिरसा मुंडा तो फिर आए ये जो है आपका 19th सेंचुरी में। लेकिन वो समझ गया था कि डिवाइड करना। बात नहीं, जेठ रैयत, बात नहीं, जेठ रैयत का मतलब जो बाद में उरांव आकर यहाँ पे बसे ना, उनको जेठ रैयत कहा जाता है। सेम ही था, लेकिन जो है वो जो पहले आए उन्होंने जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया, उन्होंने भुइंहरी गांव बसाया, और उन भुइंहरी गांव में बाद में आकर जो बसे उसको जेठ रैयत कहा जाता है। जैसे आज CNT एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा अंडर रैयत।
जो रैयत के अंदर रहता है उसको अंडर रैयत बोलते हैं, तो क्योंकि वो बाद में आकर रैयत ही राइट एक तरह से मिले हुए। वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा जो जेठ रैयत है वो बाद में आकर यहाँ पर बसे। समझ? हाँ, क्या सवाल है? महिषासुर के बारे में, हाँ बताइए बताइए, ठीक है, हमारा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सो द फर्स्ट कल्टीवेटर, बात नहीं, द फर्स्ट कल्टीवेटर्स वर कॉल्ड भूइयर्स यानी ओरिजिनल सेटलर्स, ठीक है। टू मैनेज विलेज रिचुअल्स, पाहन यानी जो विलेज प्रीस्ट है वॉज अपॉइंटेड। तो जनरली क्या है कि सबसे पहले जो गांव को बसाने का जो काम किया था ना, वो क्या आपका किसने? पाहन ने, ठीक है, पाहन। और पाहन को जो है असिस्ट करने के लिए एक जो दूसरा पोस्ट है उसको कहा जाता है आपका बैगा। तो जनरली जो है आपका बैगा, जब तक से महतो का पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया, ठीक है, तब तक से आप समझ लीजिए कि जो है आपका जो बैगा है ना, बैगा ही एक तरह से महतो के बाद सुप्रीम एक तरह से हुआ करता था। लेकिन जब महतो का पोस्ट एक तरह से क्रिएट हुआ तो एक विलेज लेवल पर देखेंगे तो महतो और पाहन ये दो एक तरह से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बने, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रख लेनी है, पाहन वॉज असिस्टेड बाय बैगा, लेटर फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन द महतो पोस्ट वॉज क्रिएटेड। तो महतो यहां पर कोई जाति नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक प्रकार का पद है, ठीक है। ड्यूटीज वर लेटर डिवाइडेड, ठीक है, पाहन का काम एक तरह से वो रिलीजियस मैटर्स को देखना था, जबकि महतो जो आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे एक विलेज लेवल पर यही दो मेन एक तरह से पद होते हैं। लास्ट टाइम जेपीएससी ने भी पूछा था कि जो है आपका परहा पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो है दो इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं वो कौन से हैं, तो वो है आपका महतो एंड पाहन। क्योंकि जो है ट्राइबल सेइंग है एक, जिसको कहा जाता है आपका कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, ये एक तरह से है, आगे लिखा हुआ होगा इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जनरली देखा जाता है आपका 2 टियर सिस्टम आपको मिलेगा जो परहा पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। एक जो है आपका विलेज लेवल पर जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, और वहीं अगर परहा लेवल पर देखेंगे तो परहा पंचायत कहते हैं। और कई सारे जो परहा पंचायत है उससे मिलकर बनता है आपका अंतर परहा पंचायत या इंटर परहा पंचायत उसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ग्राम पंचायत होगा कहां पे, तो वो भुइयारी विलेज में होगा। भुइयारी विलेज का मतलब हो गया आपका उरांव विलेज को कहा जाता है आपका भुइयारी विलेज। और कई सारे गांवों से मिलकर बनता है आपका क्या, परहा, है ना। और परहा लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम काम करता है उसको कहा जाता है आपका परहा पंचायत कहते हैं। और उरांव कम्युनिटी की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसका पूरा नाम ही है आपका परहा पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सिंपल सा है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उरांव जनजाति की शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है, या परहा पंचायत शासन प्रणाली किस जनजाति से संबंधित है, तो उरांव आप याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो विलेज लेवल होता है, विलेज लेवल पर जो पॉलिटिकल हेड होते हैं या विलेज हेड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका, उसको बोलते हैं महतो बोलते हैं। और महतो को असिस्ट कौन करता है, वो करता है आपका मांझी। मांझी भी यहाँ पे कोई जाति नहीं है बल्कि क्या है, एक प्रकार का पोस्ट है, ध्यान रखेंगे। रिलीजियस हेड होते हैं कौन, पाहन, और पाहन को असिस्ट कौन करता है, वो करता है आपका बैगा। और यहाँ पे मैसेंजर कौन होता है आपका, भंडारी। हालांकि जब हम भंडारी की बात करते हैं तो भंडारी सिर्फ मैसेंजर की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये जो है आपका स्टोर कीपर की तरह भी काम करता है, यानी भंडार गृह का देखरेख करता है। किसके भंडार गृह का, तो ध्यान रखेंगे राजा का, है ना, राजा का, या जो परहा राजा होते हैं उसका। तो महतो को यहाँ पे जो काम, महतो जो भी काम करता है उसके लिए इसको जमीन दी जाती है, ठीक है, और उसको कहा जाता है महतवई लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महतवई लैंड कहा जाता है। पाहन को जो टैक्स फ्री लैंड दिया जाता है उसको कहा जाता है पाहनई लैंड बोलते हैं। और भंडारी को जो लैंड दिया जाता है उसको कहा जाता है भंडारगिरी खेत बोलते हैं, है ना, भंडारगिरी खेत कहा जाता है। और ये जो जमीनें होती हैं, ठीक है, ये टैक्स फ्री होते हैं, ध्यान रखेंगे, इस पे किसी तरह का कोई लगान नहीं लिया जाता था, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत की बात करें तो महतो पहला पोस्ट है। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी आफ्टर डेटीज धर्मेश। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो उरांव जनजाति में जो सुप्रीम डेटी होते हैं उसको धर्मेश कहा जाता है, ठीक है, या धर्मी भी बोलते हैं, जो कि सिंहबोंगा की तरह ही होते हैं। जो सन गॉड होते हैं उसी को यहाँ पे केवल धर्मेश या धर्मी केवल बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर धर्मेश या धर्मी के बाद अगर किसी को सुप्रीम माना जाता है तो वो कौन है, वो है आपका महतो। कौन है, महतो, जो कि बेसिकली विलेज हेड होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड फेस्टिवल्स।
तो जितने सारे एक इनकी सोसाइटी में जो भी काम होते हैं, चाहे वो आपका जो है सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, चाहे न्याय से संबंधित हो, या किसी पर्व त्यौहार से संबंधित हो, वो सारा का सारा जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आपका महतो ही होता है। हेल्ड बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड वॉज अलॉटेड महतवई लैंड फॉर सस्टेनेंस। तो दरअसल क्या है कि जीवन यापन करने के लिए इसको ये जमीन दिया जाता था, ठीक है, टैक्स फ्री लैंड होता था। लेकिन अब जो है ये सिस्टम धीरे धीरे क्या हो चुका है? आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जो है इन सारे क्षेत्रों में भी देखेंगे तो जो हमारी पंचायती राज प्रणाली है वो आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए अब इसलिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है? आपका मुश्किल हो जाता है कि आखिर एक्चुअली में कैसे वर्क करता था ये। क्योंकि आप किसी उरांव ट्राइब के लोगों से भी पूछेंगे तो बोले भाई ये हमको नहीं पता, ठीक है। ये जैसे आप में से बहुत लोग होंगे जो उरांव कम्युनिटी से आते होंगे, क्या आपको पता है कि वो कैसे एक तरह से सारी चीज़ों को कैसे एक तरह से चलाते थे? पता है? नहीं ना, यही है रियलिटी। ग्राम सभा अभी भी एग्जिस्ट करता है, हाँ, ग्राम सभा, और अब तो और ज़्यादा, क्योंकि जो है अब जैसे झारखंड में पैसा जो रूल है ना, उसको लाइक कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, तो आने वाले समय में जब उसका पूरा ड्राफ्ट एक तरह से आ जाएगा तो ग्राम सभा को सारे पावर मिलेंगे। तो ग्राम सभा को जब पावर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो है आपका, ठीक है, ये दिखेगा कि हाँ चलो अब ये जो है आपका विलेज हेड है। सर और कुछ पोस्ट को ये स्टाइपेंड वगैरह मिलता है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं वैसा अब जो है, देखिए अब सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, पहले सुनिएगा तब ना। ये जो है आपका पहले नहीं मिलता था। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम जो है अब क्या है कि जो मुंडा है, मानकी है, मांझी है, इनको 3,000 रुपये जो है आपका मंथली स्टाइपेंड देंगे, ठीक है। साइकिल देने का भी बात हुआ था कि साइकिल भी देंगे, लेकिन पता नहीं साइकिल मिला कि नहीं मिला, स्टाइपेंड का तो पता नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये जो है आपका, ठीक है, झारखंड में है सिर्फ, ठीक है। तो झारखंड सरकार ने कहा कि जो ट्रेडिशनल विलेज हेड हैं हम उनको क्या करेंगे, आपका मंथली जो है आपका 3,000 रुपीज एक तरह से देंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ समय पहले ही, हमको लगता है 2-3 साल पहले ये जो है आपका ये हुआ। कुछ प्रोग्राम के अंडर है या फिर ऐसे ही? नहीं ऐसे ही, कोई वैसा कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है इसके लिए बनाया। इसके बाद है आपका पाहन, परफॉर्म रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, मैरिजेस, गिवन टैक्स फ्री लैंड कॉल पहनई लैंड, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों के लिए पहनई लैंड दिया जाता है। ओनली अ मैरिड पर्सन कुड बिकम पाहन, तो सिर्फ शादीशुदा आदमी को ही ये जो है एक तरह से काम मिलता है। टेन्योर्स इसका 3 साल का होता है। इलेक्टेड ऑन खद्दी फेस्टिवल डे, खद्दी फेस्टिवल यानी सरहुल फेस्टिवल को ही खद्दी कहा जाता है। अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जनरली जो है आपका सरहुल आपने नाम सुना होगा। अगर हम जाते हैं कहाँ पे, संथाल में, ठीक है, या हो ट्राइब में, तो वहाँ पे बाहा पर्व कहा जाता है, बाहा पर्व कहते हैं। मुंडा ट्राइब में जाएंगे तो उसको बा पोरोब कहा जाता है ना। खड़िया ट्राइब में जाएंगे तो उसको जाड़कोर या फिर जंकोर बोलते हैं। और यही, हाँ, उरांव ट्राइब में जब जाते हैं तो इसको कहा जाता है आपका खद्दी बोलते हैं, या फिर जो है आपका खेखेल बेंजा कहा जाता है। तो हाँ, तो अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है, बट अभी याद मत रखिएगा। नाउ इसके बाद जो है आपका आता है कौन, मांझी। मांझी क्या है, असिस्टेंट टू महतो, महतो के सहायक होते हैं ये बेसिकली। और कम्युनिकेटेड महतोज ऑर्डर टू विलेजर्स, ठीक है, तो गांव वालों तक जो है एक तरह से जो डिसीजंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उसको पहुंचाने का भी काम करता है। बैगा बेसिकली पाहन का जो असिस्टेंट होता है ये। और असिस्टेड इन लोकल डेटीज वर्शिप ऑल्सो नोन एज विलेज हीलर, यानी जो इसको वैद्य भी बोला जाता है। जैसे गाँव में होता है ना, कुछ वैद्य टाइप के होते हैं, ठीक है, जो मंत्र वंत्र एक तरह से ये करके जो है आपका चीज़ों को ठीक करते हैं। तो देवताओं की पूजा करने के लिए और वैद्य का काम करता है, ध्यान रखेंगे। अर्लियर ऑल्सो हेल्ड महतोज ड्यूटीज बिफोर द पोस्ट एग्जिस्टेड, यानी महतो बनने से पहले ये गाँव के प्रधान हुआ करते थे। तो महतो का पोस्ट जब क्रिएट हुआ तब जाके। एक बार सवाल पूछा, ठीक है, पूछा था कि हु वाज द सैक्रेडोटल एंड सेक्युलर हेड ऑफ द उरांव विलेजेस बिफोर द ऑफिस ऑफ महतो इन द अर्लियर पीरियड, यानी प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांवों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन था, तो वो था बैगा। ये ध्यान रखेंगे। तो बैगा जनरली रिलीजियस हेड होता है। और ये जैसे गांव में क्या है ना कि अगर भूत वगैरह भी है, गांव में भूत प्रेत को ज्यादा मानते हैं, तो भूत प्रेत को शांत करने का भी काम कौन करता है, आपका यही बैगा करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका भंडारी। तो भंडारी क्या है आपका, मैनेज परहा राजाज स्टोर्स, यानी राजा के भंडार का प्रभारी है ये। गॉट भंडारगिरी लैंड फॉर मेंटेनेंस, यानी भंडारगिरी भूमि इसको दिया जाता है। इजी है, महतो को महतवई लैंड, पाहन को पहनई लैंड और भंडारी को भंडारगिरी खेत। तो ज्यादा मुश्किल एक तरह से है नहीं है। परहा लेवल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 5 to 12 विलेजेस होते हैं। तो ये 5 गांव से बन सकता है, ये 7 गांव हो सकते हैं, इसमें जो है आपका 11 गांव हो सकते हैं, 21 गांव हो सकते हैं और
22 गांव तक हो सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसको कहा जाता है आपका परहा लेवल बोलते हैं, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, एक लोअर, मीडियम और जो आपका हायर, ये 3 कैटेगरी के आपका जो परहा होते हैं, जस्ट ध्यान रख लेनी है। मेजर एनुअल असेंबली हेल्ड ऑन आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा के दिन इनकी बैठक होती है जनरली। मेन एंड वुमेन बोथ पार्टिसिपेटेड इन दी पंचायत, तो जैसे जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं तो उसमें क्या है, महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लेकिन जैसा कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी हैं जहां पर महिलाओं का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, जैसे मुंडा में आप देख लीजिए, ठीक है। मुंडा में जो वुमेन को कोई पोस्ट दिया ही नहीं जाता है, कोई अधिकारी बन ही नहीं सकती हैं। वैसे ही सेम आप देखिएगा संथाल में भी किसी भी तरह से कोई एक तरह से वुमेन के लिए जगह नहीं है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। वैसे ही आप देखेंगे तो आपको जो है हो वगैरह में भी आपको यही चीज देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पंचायत के बैठक होते हैं उसमें दोनों भाग ले सकते हैं, दोनों को बोलने के एक तरह से राइट भी होते हैं। लेकिन बाकी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, परहा लेवल। परहा लेवल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसको परहा पंचायत कहते हैं, जो हेड होता है उसको परहा राजा कहा जाता है। कोतवार बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपका मैसेंजर होगा। यहाँ का जो मैसेंजर होता है कौन होता है, आपका कोतवार होता है, याद रखेंगे। और पैन भरा बेसिकली क्या करता है, आपका मील मैनेजमेंट फॉर मीटिंग्स। जब बैठक होती है तो उसमें खाने पीने का जो व्यवस्था होगा वो कौन करेगा, आपका पैन भरा। और लास्ट ईयर जेपीएससी में इसी के बारे में पूछा था कि पैन भरा का क्या काम है, ठीक है। हाँ, पैन भरा। पंचायत को यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपका पंचौरा कहते हैं, पंचौरा कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका, हाँ और भी कुछ पोस्ट हैं ना? किसमें अभी पढ़ा रहे उड़ाव का, तो इसमें नहीं, और उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो जैसे जो नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें 22 एक तरह से पोस्ट होते हैं, उसमें आपको 22 आपको देखने मिलेगा। तो पोस्ट सिमिलर टाइप के हैं तो लग रहा होगा कि नहीं इसी में एक तरह से होगा, नहीं, इतना याद रख लीजिएगा। परहा राजा जो है क्या होता है, आपका परहा पंचायत का हेड होता है। रिजॉल्व केसेस बियॉन्ड महतोज स्कोप, यानी जो महतो से जो एक तरह से लाइक केसेस रिजॉल्व नहीं हो पाते वो कौन सुनता है, आपका परहा राजा सुनता है। रिसीव्ड मझियस लैंड, इसको मझियस भूमि दी जाती थी। अब ये मझियस भूमि अगर आप आज के समय में देखेंगे तो ये क्या आपका एक तरह का प्रिविलेज लैंड है। प्रिविलेज लैंड जो बेसिकली आप सेक्शन 118 में पढ़ते हैं, है ना, सीएनटी एक्ट में सेक्शन 118 में आप प्रिविलेज लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ये क्या आपका एक तरह का जो मझियस लैंड होता है वो प्रिविलेज लैंड में आता है। तो मझियस यानी जो है आपका ऐसे देखा जाए जमींदारों की जमीन को कहा जाता है, लेकिन ये परहा राजा को दिया जाता था और ये भी टैक्स फ्री लैंड होता था। और प्रिविलेज लैंड जो होता है ना वो टैक्स फ्री लैंड ही होता है जो राजा या लैंडलॉर्ड जो अपने पर्सनल यूज के लिए रखता है, ठीक है। खैर वो सब हम लोग सीएनटी में देखेंगे। अब इसके जो है आपका क्या है, लिव्ड इन राजा विलेज, तो ये जहां पे रहता था जिस गांव में उसको राजा विलेज के नाम से एक तरह से जाना जाता है, ठीक है। अब दीवान का जो है, दीवान जहां पर रहता है उसको जो है आपका दीवान विलेज कहा जाता है। और ये जो आपका परहा राजा का सहायक होता है। मंत्री जो है आपका बेसिकली एडवाइजर होता है। और पनभरा जो है आपका मीटिंग्स और जो आपका फीस्ट को मैनेज करने का काम करता है। और कोतवार जो है आपका क्या है, आपका मैसेंजर है, इंप्लीमेंटेड पनिशमेंट, तो बेसिकली दंड वगैरह लागू करने का भी काम इसके हाथ में होता है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे राजा जहां पर रहता है उसको राजा गांव बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली वो फर्स्ट विलेज होता है। दीवान जहां पर रहता है उसको दीवान गांव कहा जाता है। पनभरा जहां पर रहता है उसको पनेरे गांव बोलते हैं, पनेरे। तो अब इसलिए इसको मेंशन हमने नहीं किया है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप वर्ड के साथ खेल करके क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो जो है ये सुन के भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, इंटरवल जो है परहा पंचायत। तो फॉर्म्ड बाय मल्टीपल परहाज एक्टेड एज अ कोर्ट ऑफ अपील। तो मेनली अगर मान लेते हैं कि आपने जो है विलेज लेवल पर जो है आप सेटिस्फाइड नहीं है, परहा लेवल पर नहीं है, तो लास्ट में आप अपील कहां पे कर सकते हैं, ये इंटर परहा पंचायत में आप अपील कर सकते हैं। हेडेड बाय परहा दीवान, जो परहा दीवान होते हैं वही इसके हेड होते हैं। और हैंडल कॉम्प्लेक्स केसेस अनरिजॉल्व्ड एट परहा लेवल, यानी जो एक तरह से परहा लेवल पर जो विवाद नहीं सुलझते उसको यहाँ पे निपटाने का काम किया जाता है। तो मेनली जो आपका 2 टियर सिस्टम होता है, ठीक है। एक होता है आपका विलेज लेवल पे और एक होता है आपका परहा लेवल पर। विलेज लेवल पर हेड कौन होते हैं, वो होते हैं आपका महतो, ठीक है। और जो परहा लेवल पर कौन होता है वो होता है आपका परहा राजा। एटलीस्ट आपको इतना सा याद रख लेना है। दूसरी चीज की जो आपका विलेज लेवल पर देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट पर्सन है जो याद रखना ही रखना है, वो है आपका कौन सा, महतो और पाहन, ठीक है। क्योंकि पाहन क्या करता है, आपका गांव बनाता है, जबकि महतो क्या करता है, गांव चलाता है। इसलिए वो 2 इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। और ये अंतर पढ़ा परमानेंट बॉडी नहीं है? नहीं, ये बहुत जगह पे एग्जिस्ट नहीं भी करता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इकोनॉमिकली मोस्ट डेवलप्ड ट्राइब है आपका कौन सा, ये उरांव ट्राइब।
ठीक है। अगर आप एजुकेशनली भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपको इन्हीं में मिलेगा। मेन प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। इनका जो जमीन होता है उसको भुइंरी लैंड बोलते हैं। इनमें पसरी सिस्टम आपको देखने मिलता है। अब ये पसरी सिस्टम होता क्या है, आप सिंपल सा समझ लीजिए कि एक जो सिम्बायोसिस रिलेशन होता है ना, कि फायदा दोनों तरफ होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, मैं हूं गांव का किसान, ये भी हैं जो है गांव के किसान। हमारे पास हल बैल नहीं है, इनके पास है, तो हमने क्या किया, इनसे हल बैल ले लिया, अपने खेतों की जुताई कर ली, और इनका जो खेत परती पड़ा हुआ है उसको भी हमने क्या कर दिया, उसको भी जोत दिया। तो क्या है कि इनका भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया, है ना। तो जैसे आज भी गांव में ऐसा होता है, जैसे हमारे खेतों में धान काटने का समय है मान लिया जाए, तो मानते मजदूर मिल नहीं रहे हैं, तो हमने क्या किया, इनके घर का जो खेत जाके काट दिया और ये हमारे घर का खेत आके काट दिए, तो दोनों का एक दूसरे का फायदा हुआ। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको कहा जाता है आपका पसरी सिस्टम कहते हैं, एंड इट इज प्रेवलेंट इन ओरांव ट्राइब। इतना ही ध्यान रखना है। देन जो है आपका ये बंदर का मांस नहीं खाती, कई सारे जगह पे लिखा हुआ मिलता है, तो हमने सोचा कि चलो मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओरांव ट्राइब। इसका मतलब है कि कुछ जनजातियां खाती होंगी। अगर हम कल्चरल लाइफ की बात करते हैं तो फागु, सरहुल, कर्मा, सेंद्रा, ये इनके जो है मेजर फेस्टिवल हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है आपका कौन सा, सरहुल। सेंद्रा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंद्रा एक हंटिंग फेस्टिवल है, ठीक है। और ये होता है आपका 3 तरह का, जैसे फागुन महीने में मनाते हैं, यानी होली के टाइम पर मनाते हैं, जैसे होली का जो महीना होता है फागुन महीना में फागु सेंद्रा मनाते हैं, बैसाख महीने में विशु सेंद्रा मनाते हैं, और वुमन जो मनाती हैं, ठीक है, जिसमें वो पुरुषों के कपड़े पहनकर, उसको मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। जनी शिकार अलग है, उसको मुक्का सेंद्रा कहते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा क्या है ना कि एक डिस्प्यूटेड फेस्टिवल टाइप का है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सारंडा बोल रहा हूँ, आपका जो दलमा वाला एरिया है ना, कोल्हान रीजन में जो दलमा पहाड़ी का क्षेत्र है, वहां पर जो है आपका विशु सेंद्रा या फिर जो है आपका फागु सेंद्रा जब मनाया जाता है, तो वहां पे उन लोगों को कई बार मना किया गया। क्यों मना किया गया, कहा कि जो है भाई यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऑलरेडी जो है कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, और आप जो है ये सेंद्रा फेस्टिवल मना करके उनको और क्या कर रहे हैं, आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को आप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, इस फेस्टिवल को यहाँ पे नहीं मना सकते, इसको रोक दीजिए। तो जो पाहन होते हैं, बेसिकली क्या होता है ना कि वो दलमा पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जो दलमा देवी है उनकी पहले पूजा की जाती है और उसके बाद इस फेस्टिवल को मनाते हैं। बेसिकली वो हंटिंग के लिए निकलते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब इसको लंबे समय से मना रहे हैं, हमारे ये कल्चर का हिस्सा है, और आज से नहीं बल्कि जब से हमारा एक तरह से, क्योंकि हम आदिकाल से रहते आ रहे हैं, तो उस समय से हम मनाते आ रहे हैं, हम इसके लिए जो है इसको थोड़ी रोक सकते हैं। तो इसलिए जो है आपका ये एक डिस्प्यूट का कारण बना था, कहाँ पे, दलमा वाले रीजन में, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो इनका जो ट्रेडिशनल वियर होता है, जो मेन पहनते हैं उसको केरिया कहा जाता है, और जो वुमन पहनती है उसको क्या कहते हैं, आपका खनरिया बोलते हैं। जैसे ये जो कपड़ा है ना, ये बेसिकली क्या है, आपका खनरिया है, और जनरली धोती का एक टुकड़ा केवल पहनते हैं पुरुष। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो ऊपर का भी अपर गारमेंट्स भी है, तो जनरली जो आपका लोअर गारमेंट होता है वही जो है एक तरह से ऊपर भी लपेटते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका खनरिया बोलते हैं। जो डांस ग्राउंड होता है उसको अखड़ा बोला जाता है, और इनकी जो पेंटिंग है वो कॉम कट पेंटिंग जो है आपका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि बुक्स में अगर देखिएगा तो ये संथाल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ दिखाएगा, बट याद रखिएगा ये उरांव से ही है, ठीक है। ऑफिशियली भी ये चीज़ें मेंशन है। नाउ रिलीजियस अगर लाइफ की बात करते हैं तो सुप्रीम डेटी धर्मेश या धर्मी होते हैं, जो सिंगबोंगा या फिर जो सन गॉड ही होता है उसको कहा जाता है, राइट। जो हिल गॉड होते हैं उसको मरंगबुरु कहा जाता है, विलेज गॉड होते हैं उसको ठाकुरदेव बोलते हैं, फ्रंटियर जो डेटी होते हैं उसको डेहवार कहा जाता है, टोटेम जो होते हैं कुल देवता या पूर्वजात्मा जिसको बोलते हैं, या फिर आप क्लैन डेटी कह सकते हैं, वो होता है आपका कौन, पूर्वजात्मा, यानी पूर्वजों की पूजा करते हैं मेनली ये। रिलीजियस हेड जो होता है वो पाहन, रिलीजियस प्लेस जो होता है वो सरना, ठीक है। और इनका धर्म भी है कौन सा, आपका सरना। और अबोर्ड ऑफ दी एंसेस्टर सोल, यानी जहां पर पूर्वजों की आत्माएं निवास करती है उसको कहा जाता है आपका शासन, ठीक है। क्या बोलते हैं, शासन। और यही चीज जब मुंडा ट्राइब में देखिएगा, जब वो पत्थर गाड़ देते हैं उसको कहा जाता है शासन दीरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम मुंडा में एक तरह से देखेंगे। कितना टाइम हो गया, ठीक है। हाँ, दोनों तरह की चीजें हैं यहाँ पर भी, ठीक है। जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है हड़बेड़ा प्रैक्टिस, हड़बेड़ा संस्कार या हड़बेड़ा सेरेमनी वही आप कह सकते हैं, हेल्ड इन जनवरी, और इसको गोत्र खुंदी भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है समझिएगा,
एक साल में, जैसा मान लेते हैं कि 2025 में अगर एक परिवार में, एक बिरादरी में जितने लोगों की डेथ हुई है ना, उनका अस्थि लेकर के क्या करते हैं, जो सामने नज़दीकी जो नदी होती है वहां पर ले जाके क्या करते हैं, आपका अस्थि बहाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका हड़बेड़ा संस्कार कहते हैं, हड़बेड़ा सेरेमनी कहा जाता है। और इसी को कहते हैं आपका क्या, इसी को कहा जाता है आपका गोत्र खुंदी भी कहते हैं। तो ये आपको उरांव ट्राइब में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतनी सी चीजें हैं उरांव ट्राइब से रिलेटेड, जस्ट आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत आपको इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तो एक सवाल आना ही आना है, बाकी सारी चीजों से एक आधा आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मुंडा ट्राइब के बारे में, और मुंडा ट्राइब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा क्लास की टाइम को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी सडनली नहीं, वो धीरे धीरे करके जो है आपका ये करेंगे। बट रुक जाइए, अभी कोई सवाल है आपके तो पूछ लीजिए, है ना। बात नहीं, हाँ बोलिए। हाँ, मेडिसिनल हाँ बिल्कुल लेना होता है। अगर वो जो है आपका, ठीक है, अगर वो पत्थलगड़ी एरिया है तो वहाँ जो विलेज हेड होते हैं उसका परमिशन लेना पड़ेगा। भंडारी बेसिकली क्या है आपका, जो प्रहार राजा होते हैं, ठीक है, उनकी जो ट्रेजरी होती है उसको क्या करते हैं आपका, केवल देखने का काम करते हैं। ठीक है, वो एक तरह से, बात नहीं, हल्ला मत कीजिए, वो स्टोर कीपर की तरह होते हैं। ठीक है, स्टोर कीपर की तरह होते हैं। जबकि जो कोतवाल क्या होता है आपका, ठीक है, परहा लेवल पर मैसेंजर की तरह होता है। अब दोनों अलग अलग लेवल पर है। भंडारी जो है आपका वो विलेज लेवल पर है, बट परहा राजा का क्या है आपका, ठीक है, वो स्टोर कीपर है। ए हल्ला मत कीजिए, अभी छुट्टी थोड़ी हुआ है, और नहीं तो फिर अभी पूरा क्लास खत्म करके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। दोनों अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। भंडारी जो है आपका विलेज लेवल पे है, और जो कोतवाल है वो कहां पे आपका, वो परहा लेवल पर है। ठीक है, और कुछ है? और एक सहियारी है शायद, सहियारी, सहियारी ऐसा कुछ, ये तो ठीक है। सहिया अलग होता है, बेसिकली वो फ्रेंड बनाना एक तरह से। सहिया में होता क्या है, देखिए, बात नहीं, हमारे साइड जो पॉपुलर है सहिया में, अब ध्यान से सुनेंगे तभी जाके बता पाऊंगा। आप ही लोग हल्ला कीजिएगा तो फिर जो है मैं भी उधर ही जाके बैठ जाता हूं। क्या सहिया में होता क्या है कि अगर फैमिली स्ट्रक्चर अगर सेम हो, फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक फैमिली में अगर जो है मान लेते पेरेंट्स है और उनके मान लिया जाता है एक बेटा और एक बेटी है, सेम स्ट्रक्चर अगर किसी दूसरे फैमिली का है बट वो दूसरे कास्ट से होना चाहिए, ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, वो सहिया जो है आपका बन सकते हैं। वो कास्ट जनरली होता है, गोत्र वगैरह का ये नहीं। दीवान में इसमें ही दो होता है, राज दीवान नहीं नहीं, राज दीवान और गढ़ दीवान का जब हम बात करेंगे ना, तो जाएंगे हम मुंडा ट्राइब, वहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक ही दीवान। सभी ट्राइब्स जैसे कि उरांव ट्राइब्स लेकिन से माइग्रेशन करके आए, तो ऐसा तो सर फिर कैसे क्लेम करते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले पूर्वज हम यहाँ के? भाई एंशियंट टाइम से जो रह रहे हैं उसमें क्या होता है ना कि एक होता है आपका लैंड सर्वे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ का कोई है, वो किस बेसिस पर कहेगा कि यहाँ का है, बात नहीं। तो जैसे क्या हुआ कि 1869 में, अब सुनिए, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी, और मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख के नहीं लाता हूँ। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात। तो 1869 में क्या हुआ कि जो है 1862 से लेकर के 1869 तक में एक लैंड सर्वे होता है विच इज नोन एज भुइंहरी सर्वे। भुइंहरी सर्वे में बेसिकली मझियस एंड भुइंहरी लैंड का सर्वे किया गया। ठीक है, 1869 में 2482 विलेजेस का भुइंहरी सर्वे करा करके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए गए, मतलब खतियान बनाया गया, और खतियान बना करके उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया कि यहाँ के क्या आपका मूल है। ठीक है, यहाँ के जो है एक तरह से रहने वाले हैं। ठीक है, उनकी जमीनें यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मानते जिसके पास खतियान है, हम उसको क्या कहेंगे, वो यहाँ का जो नेटिव है। और इसी चीज की तो लड़ाई है कि आखिर झारखंडी है कौन,
ठीक है, जो बोलते हैं ना कि 1932 का खतियान होना चाहिए, किसी ने कहा कि 1985 का खतियान होना चाहिए, ये यहाँ के मूल निवासी होने का, नेटिव होने की लड़ाई है। अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 1932 का खतियान जिसके जिसके पास है वो वही यहाँ का क्या है आपका डोमिसाइल होगा, ठीक है, इसका मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई लंबे समय से रह रहा है, अगर उसके पास यहाँ का खतियान नहीं है, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट अगर नहीं है, तो यहाँ का क्या हो, नेटिव नहीं कहलाएगा, यहाँ का डोमिसाइल नहीं कहलाएगा। तो अगर मानते हैं यहाँ के ट्राइबल लोगों को हम कब एक तरह से कहेंगे यहीं का, तो कहा जाता है कि वो लंबे समय से रह रहे हैं। अब क्या होता है कि किसी को जो है आपका, ठीक है, सेटल रैयत जब बोलते हैं, सेटल रैयत की जब बात आती है, तो आप देखिएगा सेक्शन 17 अगर आप पढ़ेंगे CNT एक्ट का, तो उसमें कहता है कि अगर किसी ने कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स तक लैंड होल्ड किया है, उसमें खेती बाड़ी अगर की है, तो वो सेटल रैयत होगा। एंड एज पर सेक्शन 16 उसके पास क्या होंगे, ऑक्यूपेंसी राइट होंगे, ठीक है। ऑक्यूपेंसी राइट का मतलब क्या है कि फिर सेक्शन 21 एंड 21A में जो प्रोविजंस दिए गए हैं कि आप जमीन पर क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे राइट्स होंगे उसके पास जो सेटल रैयत होगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर किसी ने 12 ईयर्स तक लैंड होल्ड नहीं किया हुआ है, स्टिल वो जो है क्या कहलाएगा, सेटल रैयत कहलाएगा। लेकिन कब, जब अगर मान लेते हैं कि कोई केस के थ्रू उसको जमीन का राइट मिला हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि कोई विवाद हुआ था, उसके तहत उसको जो है जमीन का अधिकार मिला हुआ है, तो अगर उसने लैंड 12 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली होल्ड नहीं भी किए हुए हैं, फिर भी वो सेटल रैयत कहलाएगा। तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी ने कंटिन्यूअसली 3 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, और उसे जो है आपका क्या है, उसे रैयती राइट्स दिया गया है गांव के द्वारा, तो वो भी सेटल रैयत कहलाएगा। तो किसी को नेटिव या डोमिसाइल मानने के पीछे कई सारे जो है आपका पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ के लिए अगर हम कहेंगे, तो जिनके पास आपका मतलब जिनके पास यहाँ का रिकॉर्ड ऑफ राइट है, मतलब वो यहाँ का डोमिसाइल है, और सरकार से यही चीज़ की मांग की जा रही है कि आप हमें जो है एक तरह से बनाइए डोमिसाइल, है ना। हाँ, भूमिहीन हो तो देखिए, अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई भूमिहीन है, ठीक है, सुन लीजिए, अगर किसी के पास कोई लैंडलेस अगर फार्मर है, तो सेक्शन 63A के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, वेस्ट लैंड का सेटलमेंट किया जाता है। उसके पास 5 साल का समय होता है, अगर वो 5 साल तक लैंड को अगर कल्टीवेबल बनाया, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया, तो फिर उसको क्या मिलता है, आपका रैयती राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 5 साल तक भी अगर वो नहीं कर पाया, ठीक है, कि चलो भैया जमीन तो मिल गया है, आराम से सो जाते हैं, तो फिर जो है उसको, ठीक है, सेट असाइड कर दिया जाता है, मतलब बेदखल कर दिया जाता है सेक्शन 63B के अकॉर्डिंग, और फिर जो है किसी न्यू एक तरह से को रैयत को वो सेटल कर दिया जाता है। तो ऐसा भी है। और कोई सवाल है? ट्राइबल ये बोलते हैं कि हम यही के पूर्वज है, बोलते सभी लोग बाहरी हैं, तो ये तो बोलना नहीं। देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई यहाँ का नहीं है, सब कहीं से न कहीं से माइग्रेट करके आए हैं या माइग्रेट करके चले गए, ठीक है। तो लेकिन अब एक होता है ना, मैंने बोला एक पैरामीटर माना जाता है कि कौन सा एक तरह से आप ईयर मान रहे हैं, ठीक है, कोई एक रेफरेंस ईयर लेना पड़ेगा ना, कि इस समय से पहले जो लोग यहाँ पे है वो यहाँ के नेटिव हैं, ठीक है। तो वही तो है डोमिसाइल के लिए डिमांड। और कोई सवाल है? नहीं? तो मिलते हैं फिर हम आपसे अगली क्लास में। ये वाली स्लाइड हम आपको भेज देंगे, इसमें आगे और भी है, लेकिन हाँ, ठीक है, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे ऑल। सभी को जोहार। पढ़ के आइएगा थोड़ा, ताकि थोड़े अच्छे सवाल पूछते हैं तो हमें भी मजा आता है। हाँ, ठीक है, चलिए, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे ऑल।